अब हमें टैप करना है, पीछे से टैप करना है। जैसे क्लैपिंग करने से आगे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स स्टिमुलेट हुए हैं, वैसे ही जब हम हाथ के पीछे टैप करते हैं तो जो पीछे पॉइंट्स हैं वो सारे स्टिमुलेट होते हैं। ये इसको एल्बो तक करना है, एल्बो तक करना है, और एल्बो में और रिस्ट में डेंस एनर्जी एरियाज होते हैं। जो भी हमारे जॉइंट्स हो, भले छोटे जॉइंट्स हो या बड़े जॉइंट्स हो, तो जब यहाँ पर हम टैप करते हैं तो हमारे जॉइंट्स तो फ्री होते ही हैं, वहां पे जो प्रॉब्लम्स है वो तो धीरे धीरे चेंज होती है, लेकिन जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उस एरिया में, जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, एनर्जी चैनल्स जो उस एरिया से मूव होते हैं, वो भी सब स्टिमुलेट होते हैं और हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। आगे की तरफ करना है आप, इस तरीके से आगे की तरफ करिए, जो हमारे जॉइंट्स है वहां पे ऐसे गोल करके करिए, और जो आगे का सरफेस है वहां पे भी टैप करना है। अब दूसरे हाथ में करना है, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा बॉडी है वो हमारे हैंड्स और फीट में है, और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे पूरे बॉडी में है वो हमारे हैंड्स और फीट में है। बॉडी में सरफेस एरिया बड़ा है तो पॉइंट्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, जो हमारे हैंड्स और फीट है वहां पे सरफेस एरिया छोटा है तो हमारे पॉइंट्स काफी करीब करीब होते हैं। जब आप कोई भी एक रीजन पे मसाज करते हो, प्रेशर डालते हैं, तो वहां पे कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और वो सब एक साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं। आगे की तरफ करेंगे अब ऐसे, जो भी पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं वहां पे जो इम्बैलेंस एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, और वो हमारे जिस भी बॉडी पार्ट, ऑर्गन पार्ट से कनेक्टेड है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी जो है वो बैलेंस होने लग जाती है। 3-4 सेकेंड रेस्ट करेंगे। एसी चला दे, एसी चला दे। जो हमारे ये हैंड्स में जो टिप्स हैं उसको पकड़ना है इस तरीके से और प्रेशर डालना है। 10 टाइम्स ईच फिंगर प्रेशर करना है। यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स है। मैं रोज ये बात बताती हूँ कि इस ब्लड वेसल्स में जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, जो भी चीजें होंगी जिसके कारण ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा होगा हमारे वेसल्स में, और जिसके कारण हमें सिम्टम्स आ रहे होंगे, जब हम इस तरीके से हमारे टिप्स को प्रेस करते हैं तो उसमें ब्लड का फ्लो बेटर होता है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं प्रेशर के कारण। 10 टाइम्स काउंट करते जाइए और प्रेस करते जाइए। हमारे जो नेल चक्रास हैं वहां पर भी काफी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, काफी एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। जो नेल चक्रास है वहां पे भी बहुत डेंस एनर्जी होती है, और काफी सारे एलिमेंट्स में हम इनको यूज करते हैं। जो टीथ प्रॉब्लम्स है, माउथ प्रॉब्लम्स है, जो भी और भी बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स में हम ये नेल्स को यूज करते हैं। कल मैंने एक ट्रीटमेंट बताया था कि जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये नेल चक्रा के चारों तरफ ऑरेंज कलर लगाना है। जिनको टीथ में सेंसेशन होता है, ठंडा या गर्म खाते हैं तो सेंसेशन होता है, उनको भी लेफ्ट हैंड के थंब में, दोनों हाथ के थंब में जो नेल चक्रा है उसके चारों तरफ ऐसा ऑरेंज कलर करना है। अब हमें फिंगर्स को साइड से पकड़ के ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने से हर जॉइंट जो है हमारी फिंगर का वो ट्विस्ट होता है, और क्योंकि हर जॉइंट में डेंस एनर्जी होती है तो काफी सारा स्टिमुलेशन हमारी हर एक फिंगर में होता है। जो साइड में पॉइंट्स हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्यूप्रेशर वर्कआउट का। और जो मैंने
काउंटिंग बताई है, हर एक वर्कआउट की जो काउंटिंग बताई है वो मिनिमम काउंटिंग है, जो करने से आपको इफेक्ट आने लग जाएगा और पता लगने लग जाएगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है। और ये पूरा कंपाइल करके बहुत कम आपका टाइम लेता है, ओनली 10 minutes। इफ यू डू इट कंटिन्यूअसली टुगेदर इट टेक्स ओनली 10 minutes। तो 10 minutes बहुत कम टाइम है। कहीं पे भी बैठ के थोड़ा सा चैट करने में या आराम करने में ही 10 मिनट हमारा कब खत्म हो जाता है हमें पता नहीं चलता। तो ये करने के बाद आप फिर बैठें और आराम करें। जब भी हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आराम से बैठ के आपको एक गिलास पानी पीना है, 5 मिनट लगा के एक एक घूंट करके। ये जो हमारा चैनल्स है इसको मसाज करना है। यहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स जाती हैं, हमारे एनर्जी चैनल्स, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मेरिडियंस मूव करते हैं। तो जब हम इन एरियाज में मसाज करते हैं तो ये सभी स्टिमुलेट होती हैं, एक्टिव होती हैं, इनकी हेल्थ बेटर होती है। और जो एक्यूप्रेशर मेरिडियंस में पॉइंट्स है वो भी एक्टिवेट होते हैं। यहाँ साइड में भी जो है उनको भी करना है 5 5 टाइम्स। यहाँ पे मसाज करना काफी है। अगर आप ये चैनल्स पे मसाज कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो और आपको किसी पॉइंट पर काफी पेन फील हो तो आप चना दोनों हाथों में करना है, चना या मटर सीड टेप में स्टिक करके वो पॉइंट पर स्टिक कर सकते हैं। 10 to 12 आवर्स के लिए स्टिक करिए और रोज करिए। वो पॉइंट जरूर आपकी कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा और धीरे धीरे उस पॉइंट पर भी जो आपको पेन फील हो रहा था वो पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके बॉडी में आ रही होगी या होगी, आ चुकी होगी, वो ठीक होने लग जाएगी। तो एक्यूप्रेशर वर्कआउट का एक और फायदा है कि ये आपको आपके बॉडी से करीब करती है, आप अपने बॉडी को भी अच्छे से जान पाते हो। जो रिस्ट जॉइंट है वहां पे इस तरीके से मसाज करना है। हमारी गायनिक हेल्थ के लिए, हमारी यूरिनरी हेल्थ के लिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। हमारे डायफ्रम लेवल के लिए ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हमारे हार्ट फंक्शन के लिए, हमारे लंग्स फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। 5 seconds रेस्ट एंड देन वी आर गोइंग टू डू फुट मसाज। फुट मसाज में भी सेम चीजें करनी है। हमारे जैसे टिप्स को पकड़ के ट्विस्ट किया था ऑल 10 फिंगर्स, वैसे ही हमारे टोज में करना है। टोज को अच्छे से होल्ड करिए और 10 टाइम्स प्रेस करिए। प्रेस काउंट करते जाइए और प्रेस करते जाइए। जब हम पैरों में कर रहे हैं तो दोनों हाथों से कर सकते हैं जिससे हमारा काम और फास्ट हो जाता है। जैसे हमारे हैंड्स में जो टिप्स हैं वहां पर नर्व एंडिंग्स हैं, ब्लड वेसल एंडिंग्स है, सेम टू सेम हमारे फीट में भी है। अब टोज को साइड से होल्ड करके और ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट 10 टाइम्स। यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। पैरों की हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फुट में, सोल में, डॉर्सम में और एंकल जॉइंट में, काफ मसल्स में, नीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे चेंज आने लग जाता है। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि एनर्जी पॉइंट्स में, एनर्जी चैनल्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है, कुछ एनर्जी का डिसबैलेंस है। इस कारण हमें ये सिम्टम आया है। तो जब हम ये चीजें करते हैं तो वो डिसबैलेंस खत्म हो जाता है, बैलेंस हो जाती है वहां एनर्जी चैनल्स, और हमारे जो सिम्टम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे ये हाथों में ये चैनल्स है वैसे पैरों में भी चैनल्स है। उन चैनल्स को मसाज करना है, 5 टाइम्स मसाज करना है, आउटर साइड मसाज करना है टुवर्ड्स टोज। यूजुअली यही डायरेक्शन सूट करता है हमारे बॉडी को। अगर आपको इस डायरेक्शन में अनईजी फील होता है तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन करिए। अब जैसे हमने यहाँ साइड में भी मसाज किया था वैसे ही साइड में भी मसाज करना है। अब एंकल जॉइंट जो है उसके चारों तरफ इस तरीके से मसाज करना है। जैसे मैं रोज बताती हूँ कि जो हमारा एंकल जॉइंट है यूरिनरी हेल्थ और गायनिक हेल्थ के बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर
पॉइंट्स होते हैं। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस एरिया में मसाज करना है। नाउ अनदर लेग, जो हमारा टिप है ऑफ ऑल द टोज, पकड़ के और प्रेस करना है 10 टाइम्स, काउंट करना है। काउंटिंग जरूरी है जिससे आपका टाइम ज्यादा ना लगे और आपके डेली रूटीन में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा ना हो जाए। पैरों में दो दो टोज को आप एक साथ कर सकते हो जिससे आपका काम फास्ट होगा। अब टोज को साइड से पकड़ के ट्विस्ट करना है। एक पैर में पूरी एक्टिविटी करने के बाद हम दूसरे पैर में कर रहे हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी कोई भी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, थकान लग रहा है, तो वो भी हमारी ये पूरी एक्टिविटी करने में हमारे फुल बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। जो भी छोटी मोटी ब्लॉकेजेस हैं वो मूव होने लग जाती हैं और हम हैप्पी और अजाइल फील करते हैं। हमारा जो बॉडी मुस्कुराता है तो हमारा मन भी मुस्कुराता है, और ये वाइस वर्सा है। जो अब ये चैनल्स हैं वो चैनल्स मसाज करने हैं 5 टाइम्स आउटर साइड। हमारा बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। जब हमें फिजिकली बेटर हेल्थ नहीं लगता है तो हम मायूस होते हैं, हम परेशान होते हैं, कोई काम करने में हमारा मन नहीं लगता। सेम चीज जब हमारा मन दुखी होता है तो हम बॉडी से भी थकान फील करते हैं। चैनल्स को मसाज करने के बाद जो एंकल जॉइंट्स है उसको इस टाइप से मसाज करना है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग से भी बहुत ट्रीटमेंट है, लेकिन ये जनरल है। अगर आपको थोड़ा बहुत डिसबैलेंस है तो इससे ठीक हो जाता है। और जो आप ठीक है तो आपके बॉडी में एनर्जी को बैलेंस रखने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पूरी दुनिया भुगतेगी। आज और हम मैंने लेग सोचा डे कि करते हैं। हमें क्या जो है। हमारे नीज है, जो हमारे नीज हैं उन दोनों तरफ एक एक पैर में करेंगे। दोनों तरफ इस तरीके से मसाज करना है 10 टाइम्स। हमारी बॉडी हेल्थ से और नीज हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइड वेज करने के बाद ऐसे ऊपर नीचे करना है 10 टाइम्स, ऊपर नीचे। हमारी मसल हेल्थ से इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारी मसल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, हेल्दी बनाता है। अब दूसरे पैर में करेंगे, रब करेंगे साइड वेज 10 टाइम्स। काउंट करिए और करते जाइए। अगर सर्कुलेशन के कारण प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होती है। अब ऊपर नीचे करिए ऐसे। और अगर एनर्जी इम्बैलेंस है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे तो वो भी होती है। अनायास भी जो और दूसरे पॉइंट्स भी हैं उनके स्टिमुलेट होने से वो भी जिस काम के लिए है वो पॉइंट्स, उन वो पॉइंट्स का काम कंप्लीट होता है उनके स्टिमुलेशन से। अब हमारा जो नीज है उसको ऐसे टैप करना है 20 टाइम्स। टैप करना है ऐसा राउंड करके, जैसे हमने हाथों में टैप किया है। जब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी नी जॉइंट, वहां के ब्लड वेसल्स, वहां के एनर्जी पॉइंट्स, और जो भी वहां ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें, और जो वहां कार्टिलेज है, जो वहां टेंडन्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, सबके हेल्थ इंप्रूव होते हैं। जिनको भी घुटने दर्द है उसके लिए मैंने पॉइंट्स बताए हैं। आज एक और पॉइंट बताऊंगी। अब हमको फेस मसाज करना है। वी ऑल नो, सिंस वी आर ऑल कनेक्टिंग इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो 5:30 इन द इवनिंग, सो वी ऑल नो कि फेस पर मसाज करने से दो करने के फायदे हैं। एक ये कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इम्यून सिस्टम। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से कनेक्टेड है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारा फेस हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, एकदम करीब है, क्लोजेस्ट है। तो जब हम यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं तो फेस की जो नर्व्स है उसको ये बेटर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। लेकिन जो हमारी ब्रेन की
नर्व्स हैं उनको भी बेटर करता है, यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन बेटर करता है। तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोज से, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मसाज करना है और फिर आईब्रोज से मसाज करके यहाँ पे रोकना है। 5 टाइम्स आपको ये करना है। जिनको भी नोज हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये एक्टिविटी करने से धीरे धीरे प्रॉब्लम भले बचपन से हो चेंज हो जाती है। आपको जहाँ की भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वहां पे आप थोड़ा ज्यादा मसाज कर सकते हो, और बाकी लोगों को ये जनरली 5 टाइम्स करना है। अब आईज मसाज करना है, तो आईज मसाज हमें कहाँ करना है? जो ये सॉकेट है, बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आईज का बॉल रखा हुआ है, वहां पे करना है, उसको टच करना है। अपनी उंगलियों को बहुत सावधानी से फिक्स करिए और 5 टाइम्स नीचे और 5 टाइम्स ऊपर मसाज करना है। यहाँ पे आईज हेल्थ के लिए पॉइंट है, लेकिन ये क्योंकि हमारे ब्रेन से भी कनेक्टेड है और हमारा ब्रेन जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है, इसलिए ये आपस में सब एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं। बहुत सावधानी से ये करना जरूरी है। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आपके यहाँ बच्चों की आंखें कमजोर हैं, ये मसाज उनको करना है, उनको सिखाना है, जिससे धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा और फिर पीछे जाने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम ईयर मसाज करेंगे। ईयर्स के चारों तरफ बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। यहाँ पर 2 उंगलियां रखनी है और ऊपर मसाज करना है। 5 टाइम्स करना है, ये नीचे से ऊपर 5 टाइम्स काउंट करते जाना है और करते जाना है। कान के पीछे 5 टाइम्स मसाज करना है। हमारी ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरिडियंस जाती हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरिडियंस जाती हैं। यहाँ पे कान के नीचे 2 उंगलियों को ऐसे रख के मसाज करना है, राउंड क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। सेम टू सेम कान के ऊपर भी ये 2 उंगलियों को रख के इस टाइप से सर्कुलर मोशन करना है। अब कान को ऊपर पुल करना है। ये सभी जगह बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं और लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड का काम है हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर ले जाना। ये जो हमारा आउटर ईयर है, इसको पीछे से मसाज करना है 5 टाइम्स। लिम्फ नोड्स ये टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे बॉडी को बाहर ले जाते हैं। लिम्फ वेसल्स में सर्कुलेशन फास्ट होता है हमारी ये सब एक्टिविटी से, हमारी फिजिकल एक्टिविटी से। सेम टू सेम आपको दूसरे कान में भी करना है, 5 टाइम्स ये मसाज करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको हर्ट नहीं हो। सावधानी से हाथों को, उंगलियों को रख मसाज करें। जिस टाइम पे आप फेस वॉश करते हो और जिस टाइम पे कोई ल्यूब्रिकेशन आपके फेस पे अप्लाई करते हो, उस टाइम इसको जरूर करें। एक्यूप्रेशर वर्कआउट के अलावा सेम करना है दोनों ईयर्स में। हमने आगे और पीछे मसाज किया, उसके बाद कान के नीचे और कान के ऊपर हमारी फिंगर्स को रख के 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है। ईयर को पुल करना है, अप पुल करना है 5 टाइम्स, डाउन पुल करना है 5 टाइम्स और पिन्ना को मसाज करना है 5 टाइम्स। इतना मिनिमम काउंटिंग जरूरी है एकदम। अब हमारे गर्डल्स में, नेक गर्डल्स में मसाज करना है। जिनको भी हाइपोथायराइड है वो बहुत ध्यान से देख लें, सुन लें। यहाँ पर अपने थंब को रखना है और इस टाइप से करके यहाँ कान के नीचे तक लाना है। हमारे थ्रोट हेल्थ के लिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिम्फ नोड्स तो हैं ही, यहाँ पर थ्रोट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो मेरिडियंस फेस से नीचे की तरफ जाती हैं, ये इसी एरिया से जाती हैं और जब हम यहाँ पर मसाज करते हैं तो वो सभी स्टिमुलेट होती हैं। जो ये क्लेविकल बोन है, वहां पे आपको करना है, यहाँ सेंटर से लेके क्लेविकल बोन को टच करते हुए बाहर की तरफ। जिनको भी बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, मौसम चेंज होता है तो बीमार होते हैं, साइनस प्रॉब्लम है, ये पूरा फेशियल मसाज उनके इम्यून सिस्टम को बेटर करता है।
आपकी स्किन में शाइनिंग लाता है, जो डलनेस ऑफ द स्किन है उसको रिमूव करता है। अगर एक्ने प्रॉब्लम है तो उसको भी धीरे धीरे ये चेंज करता है। हमारी स्किन टाइटनिंग में ये हेल्प करता है। हमारा सब फेस मसाज हो चुका है। कल मैंने पॉइंट बताया था कॉन्स्टिपेशन के लिए, यहाँ पर लिप्स के नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 10 to 20 टाइम्स आप प्रेस कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, दिन में 3-4 बार कर सकते हो। ये हमारा कंप्लीट एक्यूप्रेशर वर्कआउट हो चुका है। नीज के लिए एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। आप देखें क्या मेरे पैर दिख रहे हैं एक दूसरे वीडियो में? मीनाक्षी अग्रवाल नाम से मैंने एक और जगह कनेक्ट किया है, वहां पे देखिए मेरे पैर नजर आ रहे हैं। Yes. आ रहे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारी सारी फिंगर्स है और ये चैनल्स है, तो जो स्मॉल फिंगर का चैनल है, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर टो वाला जो चैनल है, ये पूरे चैनल में एडिशनली मसाज करना है। और 3 मटर के दाने यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे, जहां पे ये चैनल खत्म होती है, जब हम ऐसे करके अपनी फिंगर को स्लाइड करते हैं चैनल पे, तो आप देखिएगा एक जगह ऐसा लगता है कि अब हमारी फिंगर ऊपर नहीं जा रही है, वो चैनल बंद हो गया है, खत्म हो गया है। दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये चैनल में अब ऊपर उंगली नहीं जा रही है, वो इस चैनल का लास्ट पॉइंट है। एक मटर का दाना या चने का दाना उस जगह पर लगाइए, एक मटर का दाना इस चैनल के स्टार्टिंग पे लगाइए, और एक इन दोनों मटर के बीच में लगाइए, और ये बोन से टच होते हुए, ये स्मॉल फिंगर की जो बोन है उससे टच होते हुए ये मटर के दाने लगाने हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये जो स्मॉल टो और रिंग टो का जो चैनल है, उसमें हमें पहले चैनल को फील करना है, इस टाइप से उंगली को अपने मूव करिए, एक जगह पर हमारी फिंगर ऊपर जाना बंद हो जाती है, वो हमारा लास्ट पॉइंट है। और जहां से ये जॉइंट शुरू होता है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, और एक इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पॉइंट है। तो इस टाइप से इस पूरे चैनल में 3 मटर के दाने या चने के दाने लगाने हैं, सर्जिकल टेप से स्टिक करके रखना है, और 10 से 12 घंटे तक रखना है, और रोज रखना है। ये हमारे नीज हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। यहाँ पर जिनको भी नीज प्रॉब्लम है, ये वाले चैनल पर रोज मसाज करें। जिनको मसल में पेन है, काफ मसल्स में पेन है, वो भी यहाँ पर मटर लगाएं, और एक हफ्ते तक, एक हफ्ते में देखें कि आपको क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैडम दिखा नहीं हमें। लगाना एकदम सेफ होता है, आप ये अपने आप कर सकते हो, केवल आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेट्स लगाने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप बिना किसी हेल्प के मैग्नेट्स नहीं लगाएं, क्योंकि इसमें एडिशनल एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, और ज्यादा इफेक्ट्स डालते हैं। सो ये था आज का टिप आपका, और मैंने काफी सारे जो पुराने टिप्स बताए हैं एक्यूप्रेशर रोज के सेशन में, वो भी मैंने आज रिपीट किया है। तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैडम हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, आशा कॉन्स्टिपेशन जी, वाला मैडम। दोनों फिर पैरों से में बता। लगाने हैं क्या के दाने? हाँ, दोनों पैरों में लगाने हैं, जो नीज हेल्थ के लिए है दोनों पैरों में लगाने हैं। ज्यादातर सारे पॉइंट्स बायलैटरल होते हैं, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में होते हैं, बॉडी के दोनों साइड होते हैं, तो आपको दोनों पैरों में लगाने हैं ये। भले ही अगर आपको एक घुटने में भी प्रॉब्लम है तो भी ये पॉइंट दोनों साइड लगाना है। मैडम कॉन्स्टिपेशन वाला एक बार फिर से बताएंगे आप क्या प्लीज? क्या बोल रहे हैं? सुशीला जी बोल रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन वाला फिर से बताएंगे, पता नहीं। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये हमारे लिप के नीचे, ये चिन के ऊपर ये पॉइंट है। जी
जी जी जी जी। इसको रोज इसको प्रेस मसाज करना करना है। हाँ, प्रेस करना जी है 10 to 20 टाइम्स। और मैंने एक और बताया था आपने दूसरे सेशन में, ये जो राइट हैंड की हमारी स्मॉल फिंगर है, जी स्मॉल फिंगर में एक मेथी पट्टी बनाकर यहाँ से यहाँ तक लगानी है, ऐसी लंबी वर्टिकल जी लाइन मेथी पट्टी की लगानी है, और उसे भी 10 से 12 घंटे रखना है। आप इजीली इसको रात में करके सो सकते हैं। जो हमारी राइट हैंड जी की स्मॉल फिंगर है, एक सिंगल जी लाइन इस टाइप से वर्टिकली लंबा एकदम बीचों बीच जी पीछे की तरफ उंगली में लगा सकते हैं। जी जी। पाँव वाला मैडम तो दिखा नहीं हमें। पाँव जो अभी आपने ये लास्ट में स्मॉल बताया ना। फिंगर, राइट हैंड में स्मॉल फिंगर ओके जी जी जी, तो ऐसे ठीक है मैडम। वर्टिकल लाइन लगानी है एकदम बीचों बीच। जी जी जी, थैंक यू मैडम। एक से वो हाँ, पैर मेथी वाला पट्टी नहीं दिखा लगाना। मैडम। क्या जो चीज? आपने पाँव वाला बताया ना, वो दिखाई नहीं दिया वीडियो पाँव में। में, पाँव में जो हमारी ये स्मॉल फिंगर स्मॉल टो है, पैरों जी में जो हमारा ये स्मॉल टो जी है, उसके यहाँ पे जो चैनल है, जी ये जो चैनल है, जी 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 वहां पे आप ऐसे उंगली फेरिएगा। एक जगह ऐसा जी लगता है कि अब हमारी ये उंगली जाएगी नहीं, यहाँ पर गड्ढा क्लोज हो गया है, ये जो चैनल है जी ये क्लोज हो गया है, वो हमारा जी लास्ट पॉइंट है। और जहां से ये बोन स्टार्ट हुई है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और इन दोनों जी पॉइंट्स के बीच में एक और पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट्स है। ये जी। तीनों पॉइंट्स पे मेथी मटर लगाना है, मेथी पट्टी नहीं लगानी, मटर या चना लगाना है। अगर बहुत अच्छा अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो ये पूरे चैनल में भी आप 3 दाने लगा दीजिए मटर के या चने के, और उसको थोड़ा थोड़ा दिन में 3-4 बार प्रेस करिएगा। जी 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 कॉन्स्टिपेशन में कहाँ लगाना है? राइट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में, राइट स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर। राइट स्मॉल फिंगर में वर्टिकल लाइन लगानी है, ऐसे करके एक लाइन लगानी है और उसको प्रेस करना है दिन भर। जी। सो और ओके फ्रेंड्स, आई हैड अ नाइस टाइम ज्वाइनिंग विद यू ऑल। और आप लोगों के साथ मेरा भी वर्कआउट बहुत अच्छे से हो रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन दिस सेशन। और ग्रुप में भी आपके और फ्रेंड्स हैं, हमारे एक्यूप्रेशर ग्रुप में भी और फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको बोलिए कि वो सभी ज्वाइन करें ये एक्यूप्रेशर वर्कआउट में, सुबह 7 बजे और शाम को 5:30 बजे। अभी ये थैंक फ्री यू। सेशन है, आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। जी Okay, bye bye. जी, Have a थैंक यू। nice day. A थैंक यू। nice, Bye. happy day. हैव ए नाइस Thank डे। गुड डे। you. गुड डे। Thank Thank you. you. Same to Thank you. you. Good day.